वेलकम टू इंस्पिरेशन जंक्शन। जब हमें कोई नई बात किसी से कहनी हो या फिर अपनी बात समझानी हो तो शायद कहानियों से अच्छा और कोई माध्यम नहीं है। नमस्कार, मैं माला जैन स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई कहानी, एक नई सोच लेकर। अभी हाल ही में हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, जहाँ पर अब भी हमने अपने पुराने टीचर्स को फ़ोन करके विश किया। एक्चुअली टीचर को कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्ट, फ्रेंडली, अंडरस्टैंडिंग या इससे भी ज़्यादा कुछ? आइए सुनाती हूँ आज ऐसा ही आपको एक टीचर स्टूडेंट का इंसिडेंट, जहाँ पर टीचर के व्यवहार ने उस स्टूडेंट की ज़िंदगी बदल दी। एक बार एक स्टूडेंट काफ़ी सालों के बाद अपने टीचर से मिलता है और उनसे पूछता है, सर पहचाना? सर जो काफ़ी एज्ड हो चले थे कहते हैं, पहचाना तो नहीं, लेकिन कहो क्या कर रहे हो ज़िंदगी में? वो स्टूडेंट बड़े गर्व से कहता है, सर प्रोफेशन से टीचर हूँ। सर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह, बिल्कुल मेरे जैसे। वो लड़का उनकी बात में पूरी हामी भरते हुए कहता है, जी सर, बिल्कुल आपके जैसे, क्योंकि आपने ही तो इंस्पायर किया था मुझे टीचर बनने को। सर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैंने कब इंस्पायर किया? ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें मुझसे इंस्पिरेशन मिला? वो कहता है, सर शायद आप वो किस्सा भूल गए, मैं आपको फिर से सुनाता हूँ। शायद मैं 8th या 9th में रहा होगा, तब आप हमारे टीचर थे। और एक दिन मेरा एक दोस्त बड़ी खूबसूरत सी घड़ी पहनकर आया। मुझे वह घड़ी बहुत अच्छी लगी। जब उसने वो घड़ी अपने बैग में रखी तो मैंने उसकी घड़ी चुरा ली। जब उसने देखा कि उसकी घड़ी खो गई है तो उसने आके आपको शिकायत की और आपने पूरी क्लास के सामने कहा कि इसकी घड़ी चोरी हो गई है, जिसने भी ली है इसको वापस कर दो। लेकिन आपके कहने पर भी मैंने वो घड़ी वापस नहीं करी, क्योंकि मैं हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। तब आपने क्लासरूम का दरवाज़ा बंद किया और हम सब लड़कों से एक सर्कल में खड़े होने के लिए कहा और अपनी आंखें भी बंद करने को कहा। आपने जैसा कहा हम सब ने वैसा किया। हम सब अपनी आंखें बंद करके एक सर्कल में खड़े हो गए और आपने बारी बारी से सबकी जेबों की तलाशी चालू करी। जब मेरा नंबर आया और आपने मेरी जेब में हाथ डाला तो आपको वो घड़ी मिल गई। इसके बावजूद भी आपने अपनी तलाशी जारी रखी और जब सब बच्चों की तलाशी ले ली तब आपने कहा, घड़ी मिल गई है, और मेरे 200 घड़ी लौटा दी। ना तो आपने पूरी क्लास के सामने मेरा नाम जाहिर किया, ना मुझे डांटा और ना एक पल के लिए भी मुझे कोई समझाइश दी, क्योंकि शायद आप जानते थे कि मुझे सीख मिल चुकी थी। सर, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे इस गलत रास्ते पर नहीं चलना है और आपके जैसा ही एक टीचर बनना है। सर यह सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा, मुझे यह किस्सा बहुत अच्छे से याद है, लेकिन तुम याद नहीं थे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें आंखें बंद करने के लिए कहा तब मैंने अपनी भी आंखें बंद कर ली थी। यह सुनकर वह लड़का नतमस्तक हो गया और शायद उसके मन में अपने टीचर के प्रति श्रद्धा कुछ और बढ़ गई। सोचिए, वो टीचर चाहते तो पूरी क्लास के सामने उस बच्चे को शर्मिंदा कर सकते थे, ह्यूमिलिएट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस विशाल हृदय का परिचय सर ने दिया वो सच में प्रेरणास्पद था। हम भी जब अपने बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनको डांट कर या ह्यूमिलिएट करके ही समझाया जाए। जैसे उन टीचर ने अपनी आंखें सिर्फ इसलिए नहीं खोली कि खुद भी वह यह ना जान सकें कि किस बच्चे ने चोरी की है और उनके मन में बुरा भाव आए, वैसे ही अगर हम अपने बच्चों को कुछ प्यार से समझाएं तो वो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि डांटने पर उनको वह सिर्फ डांट याद रहती है, उसके पीछे की सीख नहीं। और कभी कभी खामोशी डांटने से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। इसलिए कभी किसी को कुछ बात सिखानी हो तो आपको प्यार की भाषा सीखनी होगी, जिसमें कुछ आवाज़ शब्दों की है और कुछ शोर खामोशी का है। थैंक यू।